बच्चों, आइए एक नए टॉपिक के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने पढ़ी थी और उसके आगे का पार्ट हमें पढ़ना है। आज हम पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो 11th में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी और वहाँ पर हम लोगों ने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को डिस्कस किया था। तो वहीं से हम लोग थोड़ा सा शुरू करते हैं, देखते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने पढ़े थे उनके डोमेन क्या हैं और उनकी रेंज क्या है, और उसके बाद में फिर हम लोग डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं कि इन्वर्स फंक्शन क्या होते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं, उनका डोमेन और उनकी रेंज। तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन एक्स, इसका डोमेन होता है r और इसकी रेंज होती है -1 to 1। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर जो x की वैल्यूज़ हैं वो हमारी डोमेन का मतलब है वैल्यूज़ ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज़ डिफाइंड। और इसी तरीके से जो रेंज है, रेंज होता है इस पूरे फंक्शन की वैल्यू, मीन्स द वैल्यू ऑफ TR मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो अब यहाँ पर ये साइन का हो गया, तो साइन में x की जगह हम कोई भी रियल नंबर रिप्लेस कर सकते हैं और जो इसका रिजल्ट हमें मिलेगा वो -1 से लेके +1 तक होगा। ये क्लोज इंटरवल का सिंबल है। इसी तरीके से कोसाइन x लेंगे, इसका डोमेन r होगा, रेंज इसकी भी -1 to 1 होगी। नेक्स्ट वन इज़ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan x, इसका डोमेन होता है r - x such that x is equal to 2n + 1 into π/2 where n belongs to z। अब यहाँ पे थोड़ी चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। ये क्या लिखा गया है? तो हम जो r ले रहे हैं, r में से π/2 के ऑड मल्टीपल, मीन्स जैसे π/2 है या 3π/2 है या 5π/2 है, मीन्स ऑड मल्टीपल, ये इनको हमें नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना? यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, r में से इनको हमें माइनस कर देना है। इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि 90 के जो ऑड मल्टीपल होते हैं उनके लिए tan x डिफाइंड नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर आकर इसकी वैल्यू हो जाती है इनफाइनाइट। तो इसलिए हमें ये एंगल्स यहाँ से इसमें r में से हटा देने हैं। तो हमारा जो डोमेन होगा वो r माइनस ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 हो जाएगा। और इसकी जो रेंज होती है, तो रेंज इसकी रहती है r ही। इसके बाद में आता है cot x, इसका डोमेन होता है r - x such that x is equal to nπ। nπ का मतलब है पाई के मल्टीपल। तो पाई के मल्टीपल कोई भी लेने हमें, 1π 2π 3π यानी 0π। और ये n क्या है? n है इंटीजर। तो यहाँ पर भी हमारा जो रेंज आएगा वो हो जाएगा r। अच्छा, यहाँ पर nπ क्यों हम नहीं ले रहे हैं? क्योंकि nπ पर कॉट की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। जैसे कॉट 0 पे इनफाइनाइट होता है, कॉट पाई इनफाइनाइट होता है, कॉट 2π इनफाइनाइट होता है। तो इनफाइनाइट की वैल्यूज़ हमें नहीं लेनी है। देन sec x, अब sec x का जो डोमेन है वो क्या होता है? तो डोमेन यहाँ पर हम ले लेंगे यही जो हमने tan में लिया था, tan का डोमेन ही यहाँ पर भी आ जाएगा, सेम डोमेन रहेगा। यही ऑड मल्टीपल यहाँ पर भी नहीं लेना, क्योंकि sec 90 की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, तो 90 के ऑड मल्टीपल हमें नहीं लेने हैं। और यहाँ पर जो रेंज आएगी वो आ जाएगी r - -1, 1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो रेंज में हम लेंगे सभी रियल नंबर लेंगे, केवल -1 और +1 के बीच के जो नंबर हैं उनको हमें नहीं लेना है। ये जो इंटरवल है ओपन इंटरवल का मतलब क्या है? -1 और +1 के बीच के नंबर्स हमको नहीं लेने हैं और बाकी कोई भी वैल्यू ले लेंगे। तो ये सारी वैल्यूज हमें किस पे मिलेंगी? सेक के लिए मिलेंगी। और डोमेन हमारा यही वाला जो यहाँ पे हमने tan के लिए लिखा था, यही डोमेन हमारा आ जाएगा सेक में।
और देन लास्ट वन इज़ द कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स का जो डोमेन होता है, ये कॉट का डोमेन और कॉसेक का डोमेन सेम होता है, क्योंकि कॉसेक 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, इसी तरीके से कॉट 0 की वैल्यू भी इनफाइनाइट होती है। तो 0 के ये पाई के मल्टीपल जो एंगल्स होंगे वो हमें इसमें नहीं लेने और बाकी सभी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो रेंज आती है वो रेंज हमारी सेम रहेगी। तो देखिए यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि जो हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस लिखे हैं, इसमें दो के डोमेन सेम हैं। देखिए साइन कॉस का डोमेन सेम है, टैन और सेक का डोमेन सेम है, कॉट और कॉसेक का डोमेन सेम है। इसी तरीके से रेंज भी देखिए आप यहाँ पर, साइन और कॉस की रेंज सेम है, टैन और कॉट की रेंज सेम है, और सेक और कॉसेक की रेंज हमारी सेम है। तो ये बेसिक चीज़ हम लोगों ने 11th में पढ़ी थी, जो हमें अच्छे से मालूम होनी चाहिए। अब हम लोग इसके आगे शुरू करते हैं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। तो बात हमें ये समझनी है कि जैसे सपोज करिए कि हम सब लोग जानते हैं कि साइन ऑफ 30 डिग्री, अब 30 डिग्री को हम लोग यहाँ पर π/6 भी लिख सकते हैं। तो आइदर वी कैन राइट साइन 30 डिग्री और साइन π/6 रेडियन। अब साइन π/6 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि इस एंगल के लिए π/6 के लिए या 30 डिग्री एंगल के लिए जो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसकी वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ पर हम एंगल मालूम है और उसके करस्पॉन्डिंग हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे काम करते हैं। अब क्या इसका हम इस तरीके से कर सकते हैं कि हमें ये वैल्यू मालूम है 1/2 और हम ये बता दें कि अगर साइन वाला फंक्शन हम ले रहे हैं तो इस 1/2 के लिए एंगल कितना होगा। जैसे हमें एंगल मालूम था और हम वैल्यू पता करते हैं, तो क्या वैल्यू पर मालूम होने पर एंगल मालूम हो सकता है। जैसे साइन इनवर्स 1/2 लिखा तो इसका एंगल हो जाएगा π/6। तो ये चीज़ अगर हम इस साइन को ट्रांसपोज कर दें राइट साइड में, तो जब ट्रांसपोज करते हैं तो ये इन्वर्स बनता है, और इन्वर्स बन जाता तो इस तरीके से आता। तो यहाँ पर जो जब ट्रांसपोज कर देंगे तो साइन इन्वर्स 1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा π/6। इसका मतलब है कि साइन के लिए 1/2 होने पर एंगल कितना होता है, दैट इज़ द π/6। तो अब ये चीज़ क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज एन एंगल। अब ये एंगल है और ये एंगल किसके इक्वल है, इस पूरी वैल्यू के इक्वल है। तो इसका मतलब है ये वाला भी एंगल हो गया। इट मीन्स साइन इनवर्स ऑफ x अगर हम लिखते हैं तो ये एक एंगल रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करेगा ये, तो इनवर्स ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑलवेज रिप्रेजेंट एन एंगल। तो ये एंगल रिप्रेजेंट करेगा, कौन सा एंगल रिप्रेजेंट करेगा, ये साइन का वह एंगल रिप्रेजेंट करेगा जिसके लिए साइन की वैल्यू x होती है। तो अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमने पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़े थे, वहाँ पर हमें क्या मालूम था, यहाँ पर हमें एंगल मालूम थे। ये सारी वैल्यूज़ जो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये हमारे पास एंगल्स थे। हम x यहाँ एंगल की जगह रिप्लेस कर रहे थे और हमें यहाँ पर वैल्यू मिल रही थी इसकी। अब हम उल्टा करेंगे, यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल पता करते हैं, तो इसको कहते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। जिस तरीके से हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के लिए यहाँ पर डोमेन और रेंज पढ़ा है, उसी तरीके से अब हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए उनके डोमेन और रेंज देख लेते हैं एक बार, क्योंकि ये चीज़ हमें समझनी बहुत ज़रूरी है। तो जब इसको समझ लेंगे फिर उसके बाद में हम लोग आगे का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, सेकंड वन इज द डोमेन एंड थर्ड वन इज द रेंज। तो ये तीन चीज़ें हमें देख लेनी है। तो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिकल इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है साइन इन्वर्स x। एक बात और यहाँ बताने लायक ये है कि आप सब लोग ध्यान रखें कि कभी भी जैसे हम लिखते हैं साइन इन्वर्स x, तो इसका मतलब ये एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है उस वैल्यू के लिए जिसका साइन हमें मालूम है। तो साइन के लिए अगर x ले रहे हैं तो इसका एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि 1/sin x लिख दें।
दिस इज़ रॉन्ग। जैसे कि बाकी एक्सपोनेंट में हम लोग पढ़ते हैं कि a रेज टू माइनस एन इज इक्वल टू 1/a रेज टू n, तो ये होता है, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के लिए काम नहीं करता। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में इस इन्वर्स का मतलब ये अपान में नहीं होता है। इस इन्वर्स का मतलब होता है इस वैल्यू के लिए साइन का एंगल कितना होगा। इस बात को आप जरूर अपने माइंड में हमेशा रखें, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती बच्चे प्रायः कर दिया करते हैं। तो यहाँ पर साइन इन्वर्स एक्स ले रहे हैं। अब देखिए साइन इन्वर्स एक्स लेना है तो हमने बताया था ये वैल्यू हम ले रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारी जो रेंज थी वो यहाँ डोमेन बन जाएगा। तो x की वैल्यूज हमारे पास क्या होंगी, -1 से लेके 1 तक। और जब ये -1 से लेके +1 तक लेंगे तो इसका जो रेंज आएगा, इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू निकलेगी, वो प्रिंसिपल वैल्यू हमारी होनी चाहिए -π/2 से लेके π/2 तक। -π/2 से लेके +π/2 से मतलब क्या है, देखिए ज़रा इसको भी समझ लीजिए। जैसे ये हमने एक इनिशियल लाइन बना दी, ये लाइन हमारी होगी π/2, ये होती है पाई, ये होती है 3π/2 एंड दिस इज 2π। तो यहाँ 0 से शुरू करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं, तो मेजरमेंट हमारा कुछ इस तरीके से होता है, यानी पॉजिटिव एंगल्स के लिए। और जब नेगेटिव एंगल्स को मेज़र करते हैं हम लोग, तो हमारा यहाँ से शुरू होता है फिर 0 से नेगेटिव एंगल्स के लिए। तो ये आ जाता है -π/2, यहाँ आता -π, -3π/2 एंड दिस इज़ द अगेन -2π। तो देखिए ये जो हम एंगल यहाँ पे ले रहे हैं -π/2 से लेके π/2, तो -π/2 कहाँ पे, यहाँ पे है। यहाँ से लेके यहाँ तक लेना है, इस लाइन से लेके इस लाइन। हम सब लोगों को मालूम है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो जो वैल्यूज हमारी निकलेंगी, जो रेंज निकलेगी, वो या तो फर्स्ट में होगी या फोर्थ में होगी। तो पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए फर्स्ट में 0 से लेके π/2 तक, और जो नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी इसमें, जो नेगेटिव वैल्यूज़ हम ले रहे हैं, जैसे ये जो नंबर हम ले रहे हैं, नंबर लाइन अगर बना लें यहाँ पर, तो देखिए ये 0 है, ये 1 है, ये -1 है। तो इस पार्ट के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में और नेगेटिव पार्ट के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारी साइन इन्वर्स के एंगल्स आएंगे। तो ये बात हमको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। चलिए दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख लेते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो द सेकंड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज़ द cos इन्वर्स x। यहाँ पे अगेन द डोमेन इज सेम एज हियर, द रेंज इज -1 to 1, दिस रेंज बिकम्स द डोमेन फॉर द इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और यहाँ पर भी हमारे पास जो इसका रेंज आएगा वो 0 to π होगा। cos इन्वर्स x जो है ये -1 और +1 के लिए डिफाइंड होता है। अब इसका डोमेन तो है -1 to 1 और इसकी जो रेंज है वो 0 to π है। तो यहाँ पर बात समझने वाली है, तो 0 to π ही क्यों है, यही वाली रेंज क्यों नहीं हो गई। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, हम सब लोगों को मालूम है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो अब इस में भी पॉजिटिव है और इसमें भी पॉजिटिव है। इसका मतलब है इन दोनों क्वाड्रेंट में जो कोसाइन की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी पॉजिटिव, यानी 0 to 1, 0 to 1 हमें मिलेगी इन दोनों। लेकिन यहाँ पर निगेटिव वैल्यू भी है, क्योंकि हमारे पास जो डोमेन दे रखा है वो -1 to 1 दे रखा है। तो इस पार्ट ये जो वैल्यू मिलेगी ये फर्स्ट में हो सकती है या फोर्थ में हो सकती है। लेकिन जो नेगेटिव वैल्यू, इनके लिए क्या करना है हमें, तो ये नेगेटिव जो वैल्यू मिल रही है इसके लिए हमें सेकंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट के पड़ोस में या तो फर्स्ट के एडजेसेंट कौन कौन से हैं, या तो सेकंड है और या फिर फोर्थ है। तो या तो हम फर्स्ट सेकंड ले सकते हैं या फिर हम फर्स्ट और फोर्थ ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए ये 0 to π लिया गया है। तो यहाँ पर 0 to π/2 हो जाएगा पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, ये 0 से लेके +1 के लिए, और ये जो पार्ट आएगा π/2 से लेके π तक, ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव वैल्यूज के लिए। यहाँ पर दोनों एंगल इससे डिफाइंड हो जाएंगे। तो यहाँ जो हमारी रेंज बनेगी वो हो जाएगी आपकी यहाँ पर रेंज हमारी बनेगी 0 to π। अब अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट वन इज द tan। तो tan इनवर्स x का जो डोमेन है यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर डोमेन
जो यहाँ रेंज थी वो डोमेन बनेगी। तो ये कोई भी रियल नंबर हम ले सकते हैं और इसकी जो वैल्यूज हमारी आएंगी वो हो जाएंगी -π/2 से लेके +π/2। इसमें ध्यान ये रखना कि ये क्लोज इंटरवल है और ये ओपन इंटरवल है। क्लोज इंटरवल में एक्सट्रीमिटीज़ को हम लोग लेते हैं, सम्मिलित करते हैं, और जो ओपन इंटरवल होता है इसमें एक्सट्रीमिटीज़ को सम्मिलित नहीं करते हैं, इनको इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि π/2 पर tan जो होता है वो इनफाइनाइट हो जाता है। तो यहाँ पर इनफाइनाइट तो है नहीं क्योंकि रियल नंबर्स लेने हैं और इनफाइनाइट कोई रियल नंबर तो नहीं है, तो इसलिए ये एंगल्स हमको इंक्लूड नहीं करते। ये एंगल तब आते हैं जब हमारी जो x की वैल्यू होगी वो इनफाइनाइट होगी, एंड इनफाइनाइट इज नॉट इंक्लूडेड इन द r। नेक्स्ट वन इज द कॉट इनवर्स। तो कॉट इनवर्स x के लिए भी हमारे पास जो रेंज डोमेन होगा वो होगा r, और रेंज जो होगी वो हमारी आ जाएगी 0 to π, यहाँ पर आ जाएगी। और 0 to π जो लेंगे वो ओपन इंटरवल लेंगे। क्यों ओपन लेंगे? क्योंकि कॉट 0 कब आता है? जब इनफाइनाइट वैल्यू होती। तो इनफाइनाइट चूँकि यहाँ पे नहीं है इसलिए यहाँ पर भी हमें ओपन इंटरवल लेना पड़ेगा। अब नेक्स्ट वन इज़ द सेक इनवर्स x। सेक इनवर्स x का जो डोमेन है वो हमारा हो जाएगा r -1,1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें सभी रियल नंबर हम ले सकते हैं, केवल 1 और -1 के बीच के नंबर्स को छोड़ के। तो -1 और 1 के बीच के नंबर हटा दें, बाकी सारे रियल नंबर्स इसका डोमेन बन जाएंगे। और जब ये डोमेन बन जाएंगे तो हमें इसकी जो रेंज है वो हमारे पास क्या आएगी? तो हमारे पास रेंज आ जाएगी 0 to π। यहाँ पे क्लोज इंटरवल आएगा। और उसके बाद में आ जाएगा लास्ट वन इज़ द कॉसेक इनवर्स x। इसका भी सेम यही रहेगा डोमेन, और जो रेंज हमारी आएगी वो आ जाएगी -π/2, π/2 ये आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान हमें ये रखना है कि यहाँ पर हम 0 इंक्लूड नहीं करेंगे, इसमें से 0 माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि 0 एंगल कब आता है? जब इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो। इसी तरीके से सेक में भी हम लोग π/2 यहाँ से हटा देंगे क्योंकि π/2 पर इनफाइनाइट पे वैल्यू π/2 आती है। तो ये हमारे पास एक टेबल बन गई है यहाँ पर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। अब इसमें देखिए आपको ध्यान क्या रखना है, साइन और कॉस इन दो का डोमेन सेम होता है, ये देखिए। इसी तरीके से टैन और कॉट इनका डोमेन यहाँ पर इन दोनों का डोमेन भी सेम होता है, और सेक और कॉसेक इनका भी डोमेन हमारा सेम होता है। तो यहाँ पर हम जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे उनको समझ सकते हैं। उनके अकॉर्डिंग देखिए, साइन इन्वर्स x और कॉस इन्वर्स x का डोमेन सेम है, टैन इन्वर्स x और कॉट इन्वर्स x का डोमेन सेम है, सेक इन्वर्स x और कॉसेक इन्वर्स x का डोमेन सेम है। अब यहाँ पे आते हैं रेंज के लिए। तो रेंज के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि देखिए जो पहला हमारे पास है साइन इन्वर्स x, पहला वाला 1, उसके बाद में तीसरा टैन इन्वर्स x, और उसके बाद में लास्ट वन सेक इन्वर्स कॉसेक इन्वर्स x। ये जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं इनका डोमेन -π/2 से π/2 होता है। इन दोनों में क्लोज और इसमें ओपन, यहाँ पर 0 को एक्सक्लूड करते हैं। और बाकी जो 3 बचते हैं हमारे पास कॉस, कॉट और सेक, इनका होता है 0 to π। तो ये चीज़ भी हमें याद रखनी है यहाँ पर। तो 2 प्रकार से क्लासिफिकेशन हो गया, डोमेन के 2 के 3 पेयर बनेंगे, और जो रेंज है उसमें 3 के, ये साइन, टैन और कॉसेक का 1, और कॉस, कॉट और सेक का 1। तो कॉस, कॉट और सेक होगा तो उसके लिए 0 to π रखेंगे, ये हमको याद रखना है। तो अगर ये टेबल हमारे दिमाग में रहेगी तो हम बहुत आसानी से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे। प्रिय बच्चों, आइए अब समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास 2 फंक्शन का कंपोजिशन दे रखा है और कंपोजिशन में एक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिकल है और दूसरा फंक्शन हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा। तो देखिए बच्चों, ध्यान देना है हमें यहाँ पर कि जैसे हमारे पास एक फंक्शन है साइन इन्वर्स ऑफ साइन x। यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, ये जो है ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल है और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है।
तो जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल और ट्रिग्नोमेट्रिकल दोनों फंक्शन होते हैं तो ये दोनों वैल्यूज हमारी कैंसिल आउट हो जाती हैं और हमें मिलता है रिजल्ट x यहाँ पर। या हमारे पास अगर इस तरीके का होगा कि जैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स x, ये तब भी देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिकल है और यहाँ पे ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे और रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा x। तो ये कैंसिल कब होते हैं ये ध्यान देना हमको। कैंसिल ये तभी होंगे जब दोनों सेम होंगे, एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल हो और एक ट्रिग्नोमेट्रिकल हो, चाहे बाहर वाला फंक्शन इन्वर्स का हो और ये अंदर जो फंक्शन है ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, या इसका अपोजिट हो, बाहर का ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो और अंदर ये हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो। तो ये दोनों कंपोजिट फंक्शन हैं और ऐसी कंडीशन में जो रिजल्ट आता है वो x आता है। थोड़ी सी बात हमें यहाँ पे ये जरूर ध्यान रखनी है कि इनके डोमेन अलग अलग होते हैं। जब ये वाला होता है तो इसका डोमेन हमारे पास आता है डोमेन, इस वाले में डोमेन आ जाएगा -π/2 से लेके +π/2। देखिए ये जो बाहर हमारे पास लिखा ये इन्वर्स का है, तो इन्वर्स में डोमेन हमारे यही होता है और यहाँ पर जो बाहर लिखा वो क्या है, वो साइन का है, तो इसका जो डोमेन होगा वो होगा -1 to 1। इस चीज़ को हमें ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। तो जिस तरीके से हमने साइन के लिए पढ़ा है उसी तरीके से कॉस के लिए, टेन के लिए, सेक के लिए और कॉसेक के लिए भी हम लोग लिख सकते हैं और सबके हमें ध्यान रखने हैं क्योंकि ये अभी हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं सारे। देखिए साइन इन्वर्स का डोमेन होता है -1 to 1 और रेंज होती है -π/2 to +π/2। तो जब इन्वर्स बाहर फंक्शन होगा तो हम यहाँ पे जो उसमें रेंज लिखी थी वो यहाँ पर उसका डोमेन बन जाएगा, और अगर यहाँ पर हमारे पास साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बाहर है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की रेंज क्या थी, वो रेंज थी -1 to 1, वो डोमेन बन जाएगी। तो यहाँ पर जो डोमेन बनता है वो रेंज बनती है किन फंक्शंस की, जो बाहर पहले नंबर फंक्शन लिखे। तो साइन इन्वर्स की जो रेंज है वो यहाँ पर डोमेन होगी और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की जो रेंज है वो यहाँ पर डोमेन हो जाएगी। डोमेन मीन्स द वैल्यूज ऑफ x, यानी कहने का मतलब ये जो रिजल्ट हमारा मिलेगा, जो यहाँ पे x हमको मिलेगा, ये जो रिजल्ट आएगा इस x की वैल्यू इनके बीच में होगी और यहाँ पर जो x आएगा उसकी वैल्यू इनके बीच में होगी। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि जब इस तरीके का फंक्शन होगा तो हमें एंगल मिलेगा और जब इस तरीके का फंक्शन होगा तो हमें वैल्यू मिलेगी। इस बात को ध्यान रखनी है। इसी तरीके से हम लोग कॉस का लिख सकते हैं कि कॉस इन्वर्स x ऑफ कॉस x, यहाँ पर भी x हो जाएगा, इसका भी डोमेन यही रहेगा। tan इन्वर्स x लिखेंगे, tan इन्वर्स ऑफ tan x इज इक्वल टू x हो जाएगा। अब tan का जो हमारा है वो क्या होता है, -π/2 से लेके +π/2 के बीच के नंबर्स, तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा। और क्या करना है, हमें फिर लिखना है कॉट का, तो कॉट इन्वर्स ऑफ कॉट x इज इक्वल टू x हो जाएगा। इसका हमारा क्या हो जाएगा कॉट का, तो ये होता है 0 to π। ध्यान रखने हमें, पहले पढ़ चुके इनको। इसी तरीके से सेक इन्वर्स x की जगह क्या करना है, सेक इन्वर्स ऑफ सेक x इज इक्वल टू x हो जाएगा। और यहाँ पर जब निकालेंगे तो सेक का डोमेन भी हमारा 0 to π होता है, लेकिन इसमें से क्या हट एक्सक्लूड करते हैं, π/2 को एक्सक्लूड कर देते हैं। और लास्ट वन क्या होता है, कॉस वन, कॉसेक इन्वर्स ऑफ कॉसेक x इज इक्वल टू x हो जाएगा और इसका डोमेन होगा -π/2 to π/2 एक्सक्लूडिंग 0, क्योंकि 0 पे इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। तो इस तरीके से ये हमारे जो थे 6 ऐसे फंक्शन हैं कंपोजिट फंक्शन, जिसमें पहला फंक्शन हमारा इन्वर्स का है और दूसरा फंक्शन हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है। कंडीशन ये है कि दोनों या तो साइन के होंगे या दोनों कॉस के होंगे, अर्थात दोनों सेम होंगे। अगर डिफरेंट हैं तो कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग बाद में अभी डिस्कस करेंगे। अब इसी को हम लोग पढ़ लेते हैं जिसमें पहला फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री का हो और दूसरा फंक्शन हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में हो, तो उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। इधर
देखिए अगर फंक्शन हमारे पास इस तरीके से है, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x ही रहेगा, जैसे यहाँ पर था साइन इनवर्स ऑफ साइन x इज इक्वल टू x। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या रहेगा, देखिए यहाँ पर ये जो हम निकाल लेते इन्वर्स था, तो जब इन्वर्स निकालते हैं किसी भी फंक्शन का तो हमें एंगल मिलता है, डोमेन हमारा क्या मिलेगा, एंगल। लेकिन जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकलेगी वो एक नंबर निकलेगा। यहाँ पर जो इसका डोमेन होगा, इसका डोमेन माने x की वैल्यूज़ वो हो जाएंगी -1 से लेके 1 तक। इसी तरीके से कॉस में आ जाएगा आपका, तो कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू x, दिस इज अगेन -1, 1। देन tan इनवर्स x इज इक्वल टू x, tan का जो है वो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर r। इसके बाद में हमारे पास आ जाएगा cot इनवर्स x, दिस इज अगेन r। आफ्टर दैट sec इनवर्स x इज इक्वल टू x, ये हो जाएगा r -1, 1। और यहाँ पे आ जाएगा cosec इनवर्स x इज इक्वल टू x, दिस इज r -1, 1। तो ये चीज़ें हमको याद रखनी है। देखिए दोनों रिलेशन में इस साइड को देखेंगे तो हम केवल एक रफली ये कह सकते हैं कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x, तो दोनों कैंसिल आउट होंगे, x आ जाएगा। यहाँ पर भी साइन इनवर्स ऑफ साइन x, दोनों साइन है, एक इनवर्स का है और एक टेग्नोमेट्री का है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन इन दोनों को जब सॉल्व करते हैं तो जो हमें x की वैल्यू मिलती है, ये जो रिजल्टेंट हमारा आता है x, ये क्या है, तो x दोनों में डिफरेंट है। x की वैल्यू यहाँ -1 से लेके +1 के बीच में होगी, जबकि यहाँ -π/2 से लेके π/2 के बीच में होगी। तो ये जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ है ये हमको ज़रूर याद होनी चाहिए, तो इस चीज़ को आप कायदे से समझ लें। देखिए बच्चों, आइए कुछ डेरिवेशन सीख लेते हैं। तो हमारे पास 6 डेरिवेशन है। एक है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। यहाँ पर जो x की वैल्यूज़ है, जो डोमेन इसका है, ये हमें हमेशा याद रखना है, ये -1 to 1 है, क्योंकि साइन इनवर्स x ले रहे हैं और साइन इनवर्स x का डोमेन होता है -1 to 1। इसी तरीके से सेकंड आ जाएगा हमारे पास कॉसेक इनवर्स x, दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। यहाँ पर ये कॉसेक इनवर्स x है, तो कॉसेक इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, r -1 -1। इसका मतलब है कि हम इसमें जो x की वैल्यूज़ लेंगे वो -1 और 1 के बियॉन्ड लेंगे, ठीक है, उनके बीच की वैल्यूज़ को हमें नहीं लेना है। थर्ड वन इज द कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x। अब यहीं से लिख देंगे कॉस इनवर्स का क्या है हमारे पास, देखिए कॉस इनवर्स x का डोमेन -1 to 1 है, तो यहाँ पर भी x की वैल्यू जो होंगी वो -1 to 1 रहेंगी। इसके बाद नेक्स्ट वन सेक इनवर्स ले लेंगे, तो सेक इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/x इसकी। और फिफ्थ वन इज द tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x, इसका r होता है। और यहाँ पर आ जाएगा लास्ट वन इज द कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। तो ये हमारे पास 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूले हैं। इनमें देखिए इनको चीज़ों को हम लोग समझ लेते हैं। इसका मतलब क्या है, ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी, इसका मतलब है जैसे ये जो हमने लिखा है, इसका मतलब x की वैल्यू -1 से लेके +1 तक होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x की वैल्यू या तो -1 से कम होगी या +1 से ज़्यादा होगी। यहाँ पर यही सेम हो जाएगा, -1 से लेके 1 तक वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू -1 से कम या फिर
+1 से अधिक, और यहाँ पर कोई भी रियल नंबर हो जाएगा, एनी रियल नंबर, तो x बिलोंग्स टू r हो जाएगा। यानी x मस्ट लाई, इसको इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, -∞ और +∞ के बीच का कोई भी नंबर। तो ये चीज़ हमारे पास, ये x की वैल्यूज़ है। डोमेन का मतलब होता है द वैल्यूज़ ऑफ x। ये 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस हैं हमारे पास। क्या है देखिए ज़रा, ये साइन है तो साइन का रेसिप्रोकल सामान्य रूप से कॉसेक होता है, तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल करेंगे। तो x का है तो 1/x, तो साइन में कॉसेक को करेंगे तो 1/x, और कॉसेक का साइन में करेंगे तो भी यही हो जाएगा 1/x। इसी तरीके से कॉस का सेक में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ x है तो 1/x, सेक को कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 1/x। टैन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो, तो टैन को कॉट में कन्वर्ट करेंगे तो 1/x, और कॉट को टैन में करेंगे तो 1/x हो जाएगा। अब इसमें एक डेरिवेशन सीख लेते हैं कि इनको हमें प्रूव करना हो तो हम कैसे प्रूव करेंगे। तो किसी एक का प्रूव कर लेते हैं, तो फर्स्ट वाले का ही प्रूव कर लेते हैं। तो देखिए प्रूव कैसे किया जाएगा, जो है यहाँ कंसिडर कर लेंगे, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू साइन थीटा। अब देखिए हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा है, क्या होता है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। ये तो हम लोगों को मालूम है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। अब हमें यहाँ कॉसेक ही निकालना है ना, तो हम कॉसेक का रिलेशन लिखेंगे। किसके टर्म्स में लिखेंगे, साइन के टर्म्स में लिखेंगे। यहाँ लेते हैं कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/, और साइन थीटा किसके इक्वल है, x के, तो साइन थीटा की जगह रिप्लेस कर देंगे x। अब इस कॉसेक को जब हम उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा इन्वर्स, तो ये हो जाएगा कॉसेक इन्वर्स 1/x। यहाँ बचा थीटा, और थीटा किसके इक्वल हमने लेट कर लिया था, साइन इन्वर्स x, तो थीटा की जगह आ जाएगा यहाँ पे साइन इन्वर्स x इज इक्वल टू कॉसेक इन्वर्स 1/x। तो देखिए साइन इन्वर्स x को हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया कॉसेक इन्वर्स 1/x में। कैसे करते हैं एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पे साइन इन्वर्स x लिखा है, इसको हम थीटा कंसीडर करेंगे, और जो हमें लाना है कॉसेक लाना है, तो हम कॉसेक का रिलेशन यहाँ पे लिखेंगे। कॉसेक का रिलेशन किसके टर्म्स में, साइन के टर्म्स में। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। साइन थीटा की वैल्यू x के इक्वल है, तो ये साइन थीटा की जगह x रिप्लेस किया। अब इस कॉसेक को हम ट्रांसपोज कर देंगे राइट साइड में, तो जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये इन्वर्स बन जाएगा। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कॉसेक इन्वर्स 1/x हो गया, और थीटा किसके इक्वल था, साइन इन्वर्स x के, ये हमने कंसीडर किया है। तो हम इस थीटा की जगह रिप्लेस कर देंगे साइन इन्वर्स x, इसको एज इट इज लिख लेंगे, और यही हमारा डेरिवेशन हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से हम ये जो 5 हमारे पास डेरिवेशन बचे हुए हैं, इनको भी आसानी से प्रूव कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आप लोग इनको आसानी से प्रूव करेंगे, लोग सीख लेते हैं। तो देखिए इसको हम लोग 2 श्रेणियों में कैटेगराइज कर लेते हैं। एक श्रेणी तो हमारे पास ऐसी है जिसको हम लोग कहेंगे जैसे साइन इन्वर्स ऑफ -x। तो ये जब कभी भी नेगेटिव नंबर का हम इन्वर्स लेंगे, तो ये जो माइनस का साइन है ये इस इन्वर्स के साइन से पहले आ जाता है, साइन इन्वर्स ऑफ x। ये तो हमें ध्यान ही रखना पड़ेगा, x की वैल्यूज़ क्या होंगी, डोमेन क्या होगा, वो वही -1 से लेके 1 तक रहेगा। जो अभी पीछे क्वेश्चन हमने पढ़ा था वो हमको याद रखना है बेसिकली। इसी तरीके से tan के लिए भी हो जाएगा आपका tan इन्वर्स ऑफ -x, दिस इज इक्वल टू अगेन -tan इन्वर्स ऑफ x। इसमें डोमेन हमारा होगा r, और थर्ड वन इज द कॉसेक इन्वर्स -x इज इक्वल टू माइनस कॉसेक इन्वर्स ऑफ x। तो देखिए ये जो हमारे पास 3 टिग्नोमेट्रिक इन्वर्स टिग्नोमेट्रिक रिलेशंस हैं, जिसमें किसी नेगेटिव नंबर का हम इन्वर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो नेगेटिव का साइन है, माइनस का साइन है, ये साइन बाहर आके इन्वर्स के पहले आ जाता है। तो ये 3 में होगा, किस में होगा, साइन में होगा, टैन में होगा और कॉसेक में होगा। इनके डोमेन हमें हमेशा याद रखने हैं। इसका डोमेन होता है हमारे पास r -1,1। अब जो बाकी 3 बचे हुए हैं वो कौन से हैं, उनको भी देख लेते हैं। उसमें सबसे पहला हमारे पास है कॉस इन्वर्स ऑफ -x इज इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉस इन्वर्स x। अब
इसका भी डोमेन हमारे पास क्या होगा -1, यानी x की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी होंगी -1 से लेके 1 तक। अब दिमाग में ये बात ज़रूर आती है कि ये यहाँ पर तो ये माइनस पहले आ रहा था, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा है? तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग। देखिए, जब कभी भी नेगेटिव नंबर का हम करते हैं तो साइन, टैन और कॉसिक, इनकी जो एंगल निकलेंगे ये एंगल आ जाएंगे नेगेटिव में। नेगेटिव में क्यों आ जाएंगे? क्योंकि ये फोर्थ में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में साइन, टैन और कॉसिक नेगेटिव होते हैं, इसलिए ये वैल्यूज़ के पहले माइनस का साइन आ जाता है। लेकिन अगर हम कॉस में करें तो कॉस में माइनस करेंगे, और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये माइनस का साइन इसके पहले ऐसे नहीं आ सकता है। तो किस में जाएगा ये भाई? फोर्थ में। तो ये इस तरीके से जब बनाएंगे तो यहाँ पर साइन, टैन और कॉसिक तो हमें मिलेंगे पॉजिटिव, और ये तीनों इसमें मिलेंगे नेगेटिव। साइन, टैन और कॉसिक, ये तीनों इसमें नेगेटिव मिलेंगे। लेकिन कॉस तो दोनों में पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव है। अब हमें क्या करना है? जब दोनों जगह पॉजिटिव है तो हम कॉस को इसमें नहीं ले जा सकते क्योंकि यहाँ नेगेटिव तो मिलेगा नहीं। तो फिर क्या करना? फर्स्ट के बाद हम कहाँ ले जाएंगे? सेकंड में ले जाएंगे इसको। क्यों? सेकंड में कॉस कैसा होता है? सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है। तो इसलिए सेकंड में जब कोई एंगल रिप्रेजेंट करना होता है तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पाई माइनस थीटा। ये तो आपको मालूम ही होगा कि किसी क्वाड्रेंट में एंगल कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए, फर्स्ट में तो डायरेक्ट जो एंगल आता है वही लिखते हैं, थीटा। सेकंड में आता है तो पाई माइनस थीटा, थर्ड में आता है तो पाई प्लस थीटा, और फोर्थ में आता है तो हम लोग लिखते हैं 2 पाई माइनस थीटा। एक तरीका ये है जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र करते हैं, इस डायरेक्शन में लेके चलते हैं ऐसे करके। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और दूसरा तरीका होता है कि जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं तब कैसे करते हैं? तब फोर्थ में माइनस थीटा, थर्ड में माइनस पाई माइनस थीटा, यहाँ से यहाँ तक माइनस हो जाएगा और ये माइनस थीटा हो जाएगा, माइनस पाई माइनस थीटा। इसमें आ जाएगा माइनस पाई और प्लस थीटा, और इसमें आ जाएगा -2 पाई माइनस थीटा। इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर तरीके से एंगल मेजरमेंट करते हैं। तो सेकंड में जब हम लोग एंगल निकालते हैं तो इसको लिखने के ये 2 मेथड हैं। तो ये हम लोग लिख रहे हैं, कब लिखते हैं? जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, और ये नीचे जो एंगल लिखा था ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो पाई माइनस थीटा, तो ये देखो पाई आ गया और ये थीटा हो गया हमारा। इसीलिए हम लोग इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो 3 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन हमारे पास बचे हुए हैं, एक तो कॉस का बचा हुआ, एक कॉट इन्वर्स माइनस एक्स, पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स, एंड द थर्ड वन इज सेक इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स। दिस इज r माइनस -1, तो ये हमारे पास 2 कैटेगरी हो गई। एक कैटेगरी में माइनस का साइन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक साइन के पहले आ जाएगा, यहाँ से हट के पहले निकल आएगा, और दूसरे में अगर इनमें माइनस है तो हम फिर इसको पाई माइनस करके लिखेंगे। तो ये चीज़ें हमें अच्छे से स्पष्ट रूप से मालूम होनी चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इनका एक एक डेरिवेशन कर लेते हैं। तो एक इसका प्रूव कर लेते हैं और एक इसका प्रूव करते हैं। तो पहले इसमें इस कैटेगरी का प्रूव कर लेते हैं। तो चलिए एक प्रूफ कर लेते हैं। तो साइन के बहुत से प्रूफ किए हैं, अब इस बार टैन का कर लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं लेट टैन इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। ये टैन को उधर ले जाएंगे तो माइनस एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा। और एक रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा है, क्या होता है? टैन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टैन थीटा। टैन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टैन थीटा। अब देखिए ये टैन थीटा किसके इक्वल है? तो टैन थीटा इज इक्वल टू है माइनस एक्स। तो हम टैन थीटा की जगह रिप्लेस करेंगे यहाँ पर माइनस एक्स। तो ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे टैन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स। यहाँ लिखेंगे माइनस थीटा इज इक्वल टू, इस टैन को उधर ले जाएंगे
तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x, इस माइनस को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो थीटा इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x। और अब इस थीटा की वैल्यू रखते हैं, तो थीटा हमने किसको सपोज किया था यहाँ पर, tan इनवर्स x को, तो थीटा की जगह लिख देंगे tan इनवर्स ऑफ माइनस x। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x। तो ये हमारे पास एक डेरिवेशन हमारा प्रूव हो गया। एक डेरिवेशन इसका भी कर लेते हैं, तो इसमें हम लोग सेक का प्रूव कर लेते हैं। सेक के लिए क्या करना है, यहाँ भी सपोज कर लेंगे लेट। देखिए हम कोई ज़रूरी नहीं इसी को सपोज करें, हम इसको सपोज करके भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपको अगर इस सेक इनवर्स माइनस एक्स को सपोज करना तो यहाँ से भी काम चल सकता है और यहाँ से भी काम चल सकता है। सेक तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इसको भी हम सपोज कर सकते हैं और इसे भी सपोज कर सकते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास सेक थीटा। अब एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा, सेक पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस सेक थीटा। यहाँ वैल्यू रिप्लेस करेंगे, इसको तो लिख देंगे सेक पाई माइनस थीटा, माइनस लगा देंगे, ये सेक थीटा लिखा और सेक थीटा किसके इक्वल हो गया यहाँ पर, एक्स के, तो इसकी जगह रिप्लेस करना है एक्स। यहाँ लिखते हैं पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू, इस सेक को राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो इट बिकम्स सेक इनवर्स माइनस एक्स। अब यहाँ लिख देंगे पाई और थीटा हमने किसको सपोज किया था, तो थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, तो थीटा की जगह लिख देंगे सेक इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। तो ये हमारा डेरिवेशन हो गया है। दोनों साइड ट्रांसपोज कर देंगे, लेफ़्ट साइड को राइट साइड में लिख देंगे और राइट साइड को लेफ़्ट साइड में लिख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ये। तो ये हमारा रिलेशन यहाँ पर इस तरीके से प्रूव हो गया। तो ये दो कैटेगरी हैं, इनको हमें अच्छे से लर्न करना है, समझना है, और इस चीज़ को तो बहुत अच्छे से हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नहीं ध्यान रखेंगे तो फिर बहुत गलती होने के चांसेस रहेंगे। चलिए आइए तीन और नए रिलेशन सीख लेते हैं हम लोग। देखिए ये तीन रिलेशन है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। इसी तरीके से दूसरा है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, एंड द थर्ड वन इज सेक इनवर्स ऑफ x प्लस कॉसेक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2। देखिए ट्रिग्नोमेट्री जब हम लोगों ने पढ़ी थी तो हम लोग इस बात को जान रहे थे कि साइन और कॉस ये दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होते हैं। अब कम्प्लीमेंट्री क्यों होते हैं इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि जब कभी भी हम लिखते हैं साइन 90 पाई माइनस थीटा देन इट बिकम्स कॉस थीटा। सिमिलरली इफ वी राइट हियर कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा देन इट बिकम्स साइन थीटा। इट मीन्स साइन चेंजेस इनटू कॉस एंड कॉस चेंजेस इनटू साइन। तो साइन कॉस में कन्वर्ट होता है और कॉस साइन में कन्वर्ट होता है। कब, जब 90 के रिस्पेक्ट में इनको करते हैं। तो 90 के रिस्पेक्ट में करते हैं। अच्छा एक चीज़ और यहाँ देखिए, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल को अगर हम ऐड करें, इन दोनों को ऐड करें तो ये पाई बाई 2 हो रहा है। तो जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो जाता है तो ऐसे एंगल्स कहलाते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो जब कम्प्लीमेंट्री एंगल की बात होती है तो साइन चेंजेस इनटू द कॉस एंड कॉस चेंजेस इनटू द साइन। सो इसीलिए इन दोनों को हम लोग कम्प्लीमेंट्री कहते हैं। तो साइन का कॉस हो गया, इसी तरीके से टैन का कॉट होता है और सेक का कॉसेक होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि अगर दो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं और उनका हम सम करेंगे तो कितना आएगा, पाई बाई 2 आ जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश करी गई है, वही रिलेशन हमारे पास आ गए हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली कि इसका जो डोमेन होगा, डोमेन हमें हमेशा याद रखना है, ये -1 to 1 आप जानते हैं, साइन कॉस दोनों का सेम रहता है, टैन और कॉट का भी सेम होता है, आर आता है, और सेक और कॉसेक का होता है आर -1, की वैल्यूज़ हमें याद रखनी पड़ेगी हमेशा के लिए। अब हम लोग इसका भी एक डेरिवेशन कर लेते हैं, इसको प्रूव कर लेते हैं कि देखिए कैसे प्रूव होगा। तो एक डेरिवेशन कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइन का ही रहता है, तो साइन का डेरिवेशन करते हैं। तो देखिए साइन का प्रूफ कैसे करते हैं।
यहाँ पे लिखा जाएगा लेट साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू थीटा. So we can write here x is equal to sin theta. We know that sin cos. अब cos ही क्यों यहाँ लिख रहे हैं, इसका भी कारण अभी आपको बता देते हैं. इज इक्वल टू साइन थीटा. ये cos क्यों लिख रहे हैं? देखो बच्चों, जो चीज़ हमको लानी पड़ती है, हमने यहाँ क्या सपोज किया है, हमने सपोज किया साइन इनवर्स. तो इसको तो हमने सपोज कर लिया, इसको तो थीटा सपोज कर लिया. अब ये चीज़ तो हम ले चुके हैं, बचा क्या हमारे पास कॉस. तो वी हैव ब्रिंग द कॉस. हमें कॉस लाना है, तो कॉस लाना तो कॉस का ही रिलेशन हम लगाएंगे. जिस चीज़ को हम सपोज करेंगे उसका रिलेशन नहीं लिखेंगे. तो कॉस लाना है तो कॉस 90 माइनस थीटा लगाएंगे. और अगर हम कॉस को यहाँ सपोज कर लेते कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो फिर हम साइन का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करते. तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है. तो यहाँ देखिए ये हमारे पास क्या आ गया, साइन थीटा आ गया. और साइन थीटा किसके इक्वल है, x के इक्वल है. तो यहाँ लिख देंगे कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा, और यहाँ पे लिख देंगे x. साइन थीटा इज इक्वल टू x हो गया है. इस कॉस को हम ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर π/2 माइनस थीटा, और यहाँ हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ x. तो ये लिख देंगे π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये π/2 माइनस थीटा है और थीटा माइनस का है, तो इसको ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में. माइनस का है तो राइट साइड में जाने पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. तो कॉस इनवर्स ऑफ x. अब ये देखिए लिखा है थीटा, और थीटा किसके इक्वल हम लोगों ने सपोज कर रखा है. तो वी हैव कंसीडर्ड हियर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x. सो वी must write here π/2 is equal to sin inverse of x plus cos inverse of x. Hence we have sin inverse of x this plus cos inverse of x is equal to π/2. This is proved here. Similarly we can prove the second and third part. आइए बच्चों कुछ और रिलेशन सीखते हैं. एक रिलेशन हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y. तो साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स ऑफ x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर. और यहाँ पर जो x और y होते हैं ये होते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड द x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज अगेन लेस देन इक्वल टू 0. तो ये चीज़ हमें देखनी है. इस पूरी चीज़ पे हम इसका डेरिवेशन पहले कर लेते हैं. पहले सबसे पहले डेरिवेशन करते हैं, फिर इसके बारे में और डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा. तो देखिए बच्चों कैसे इसका डेरिवेशन किया जाएगा. अभी तक तो हम जब करते थे तो साइन इनवर्स x आ रहा था, यहाँ पे एक नया वेरिएबल जुड़ गया है और वो हो गया हमारे पास y. तो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा. हम इसका प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ कंसीडर कर लेते हैं. लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू a एंड दिस बिकम्स x इज इक्वल टू साइन ऑफ a. इसी तरीके से दूसरा साइन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू b एंड दिस बिकम्स y इज इक्वल टू साइन ऑफ b. बहुत ध्यान से देखिए और बहुत आसानी से सीखिए. देखिए क्या करना है. सबसे पहले तो देखिए ये लिखा है, क्या लिखा है, साइन इनवर्स ऑफ x. तो साइन इनवर्स x को आपने क्या कंसीडर किया, a. तो हम यहाँ पर इसकी जगह पे लिख देते हैं a, फिर ये प्लस का साइन लगा देते हैं. साइन इनवर्स y को हमने कंसीडर किया है b, तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे b. और हमें लाना क्या है, इज इक्वल टू में साइन, तो हम यहाँ पे लिख देंगे साइन. अब यहाँ इन्वर्स लाना है, इधर आएगा तो साइन का हो जाएगा. तो हमें इसके लिए अलग से याद रखने की ज़रूरत नहीं कि हमें कौन सा फार्मूला यूज करना है. यहाँ साइन इनवर्स x की जगह हमने a कंसीडर किया तो a रिप्लेस किया, प्लस साइन है तो प्लस लगा दिया. साइन इनवर्स y को हमने v कंसीडर किया तो इसकी जगह हमने v लिख दिया.
और इज इक्वल टू के बाद में हमें लाना है साइन इन्वर्स। तो साइन इन्वर्स अगर इधर लाना है तो इधर साइन होना चाहिए, तभी ट्रांसपोज करने पे साइन इन्वर्स बनेगा। तो इसको हम साइन कर लेते हैं। अब साइन ए प्लस बी का रिलेशन हम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था, तो क्या था, तो ये इट वाज साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था। अब देखिए एक फार्मूला और आपको आता होगा, क्या रिलेशन है, दिस इज द कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में, तो ये माइनस का हो जाएगा, और यहाँ से स्क्वायर रिमूव करेंगे तो रूट लग जाएगा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इस थीटा की जगह जब कभी भी हम यहाँ a लिखेंगे तो यहाँ a बन जाएगा, और अगर हम यहाँ b लिखेंगे तो यहाँ पर b बन जाएगा। इसका मतलब हुआ कि cos a की जगह पे हम रिप्लेस कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और cos b की जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर b। ऐसा कर क्यों रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें साइन a और साइन b की वैल्यू ही मालूम है, cos a और cos b की वैल्यू हमें नहीं मालूम है। तो हम इस cos को, इन cos को इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, साइन के टर्म्स में लिख लेंगे। तो लिखने से हमें फ़ायदा ये हो जाएगा कि हम इनकी वैल्यूज़ को आसानी से यहाँ पर लिख पाएंगे। तो यहाँ आ जाता है हमारे पास साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ a इंटू कॉस बी। अब इस cos b की जगह हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, थीटा की जगह पे b बनाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे लिख देंगे cos ऑफ a, सॉरी साइन ऑफ b, ये ले लेते हैं, और ये cos a है, तो cos a की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ a, ये आ गया। अब यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस करनी है हमको, तो सिंपली हमें वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दें। तो साइन ऑफ a प्लस बी, ये लिखा है साइन a, और साइन a इज इक्वल टू x, तो यहाँ पे लिखेंगे x, स्क्वायर रूट लगा देंगे 1 माइनस, ये लिखा है साइन v, और साइन b किसके इक्वल है, y के, तो इसकी जगह पे y, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, प्लस दिस इज द साइन b एंड साइन b इज इक्वल टू y, सो वी हैव टू रिप्लेस साइन b by y into square root of 1 minus sin square a, and sin a is equal to x, so we must write here x on the place of sin a, and this is the square, so put here square। अब क्या हो जाएगा, a plus b is equal to, ये साइन है, इस साइन को राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स। यहाँ पर एक से ज़्यादा टर्म है तो ब्रैकेट लगा देते हैं हम लोग, तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज़ a, और हमने a किसको कंसिडर किया था, साइन इनवर्स x को, और b कंसिडर किया था साइन इनवर्स y को। तो हम a की जगह पे साइन इनवर्स x और b की जगह पे साइन इनवर्स y यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस डेरिवेशन। तो ये हमारा डेरिवेशन यहाँ पर पूरा हो गया है। लेकिन यहाँ पर हमें एक बात हमेशा के लिए याद रखनी है, और वो बात क्या है, वो बात ये है कि ये जो रिलेशन है दिस इज़ ओनली एप्लीकेबल व्हेन दीज कंडीशंस आर गिवन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं, ये गिवन कंडीशन है, ये सेटिस्फाइड हो रही हैं, तो हम इस रिलेशन का यूज़ कर लेंगे। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि ये जो कंडीशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ वाई स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 1, x, y ग्रेटर देन 0,
ये दे रखा है, ये कंडीशन तो सेम, लेकिन ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ लेस देन की बजाय क्या हो, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 1 हो, इसकी वैल्यू जो है 1 से ज़्यादा हो, तो इस पूरे रिलेशन में छोटा सा एमेंड हमें करना पड़ता है। तो वो एमेंड क्या करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज एप्लीकेबल वेन एवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। तो ये हमें याद रखना है, ये चीज़ आएगी। तो ये कब बन जाएगा, जब हमारी वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारी 1 से ज़्यादा हो जाएगी। अब ऐसा हो क्यों रहा है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए ये जो कंडीशन हमें दे रखी है, दोनों कंडीशन को देखते हैं। पहली कंडीशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1। तो यहाँ से जब कभी भी हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा लेस देन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, क्योंकि y को उधर ट्रांसपोज कर देंगे और स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा। अब देखिए x हमने किसको सपोज किया था यहाँ पर, तो x इज इक्वल टू था साइन ए लेस देन इक्वल टू, और ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 माइनस वाई, व्हाट इज वाई, वाई इज द साइन, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर बी, और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी बिकम्स कॉस बी। अब ये कॉस है, इधर साइन है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या ले लेते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस बी। अब दोनों साइड में साइन को रिमूव कर दें तो हमारे पास आएगा a माइनस पाई बाई 2 माइनस बी, और इधर लाएंगे तो a प्लस बी लेस देन 2। तो ये चीज़ देखिए, जब कभी भी जो एंगल है, इन दोनों एंगल का सम हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे इक्वल भी लगा देते हैं, 90 या उससे कम होगा। 90 या उससे कम होने का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तब तो ये रिलेशन हमारा जो पहला वाला है ये काम करेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तब ये कंडीशन होल्ड करेगी। लेकिन जैसे ही हम इसको ग्रेटर देन करेंगे, इस चीज़ को ग्रेटर देन करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम ये ग्रेटर देन का साइन लगाते तो हमारे पास जो लास्ट में जो रिजल्ट आ रहा तो वो क्या हो जाता, a प्लस बी ग्रेटर देन पाई बाई 2। ग्रेटर देन पाई बाई 2 का मतलब क्या हुआ, इन दोनों एंगल का सम करेंगे तो 90 से ज़्यादा होगा, और जब कभी भी 90 से ज़्यादा एंगल होता है, 0 से 90 के बीच में रहता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है, और 90 से अगर ज़्यादा होगा तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर पाई माइनस फर्स्ट एंगल को कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पाई माइनस थीटा हमने किया था। तो ये पाई माइनस दिस एंगल क्यों किया जा रहा है, क्योंकि अगर हम ये कंडीशन लेंगे तो जो हमारा एंगल निकलेगा, ये जो पूरा एंगल निकलेगा, इन दोनों का जो सम आएगा, ये हमारा सेकंड में आएगा, ये 90 से ज़्यादा होगा, इसलिए हमें यहाँ पर पाई माइनस थीटा करना पड़ा। क्योंकि साइन के लिए तो आप जानते हैं साइन 180 माइनस थीटा बिकम साइन थीटा, तो इसलिए हमको यहाँ पर ये डेरिवेशन अलग से करना पड़ा। तो ये दिस इज ऑल अबाउट दिस डेरिवेशन। तो देखिए ये डेरिवेशन हम लोग अभी सीख चुके हैं बच्चों। अब इसी तरीके से हमारे पास दूसरा आता है, जब यहाँ पर साइन इन्वर्स x माइनस साइन इन्वर्स y होता है। तो जैसे साइन इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स y था तो यहाँ पर प्लस आ रहा था, तो यहाँ पर माइनस होगा तो वहाँ पर आ जाएगा माइनस। तो साइन इन्वर्स ऑफ x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर भी कंडीशन रहेगी यही x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसी तरीके से हम लोग कॉस के लिए भी कर सकते हैं कि तीसरा क्या है कॉस में, तो कॉस इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स y
डेरिवेशन बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे जैसे हमने साइन का किया था, बिल्कुल उसी तरीके से माइनस वाला भी होगा, उसी तरीके से ये भी होगा। केवल ध्यान हमको ये रखना कि जब साइन करेंगे तो हमें कास को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और जब हम कॉस का डेरिवेशन करेंगे तो हमें साइन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसमें हम फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू या साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस रिलेशन का यूज़ वहाँ पर करेंगे। तो थीटा का मतलब यहाँ पे जब ए होगा तो यहाँ ए आ जाएगा, और जब कभी यहाँ बी होगा तो यहाँ पर बी आ जाएगा। बाकी सब बिल्कुल उसी तरीके से रहेगा जैसे पहले वाले डेरिवेशन हम लोगों ने किया था। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस में, हम सब लोग जानते हैं कि जब कॉस में यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस आता है, और जब माइनस होता है तो प्लस आता है। साइन में तो सेम साइन रहते हैं, लेकिन कॉस में उल्टा हो जाता है, तो कोसाइन में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर भी हमें ध्यान रखना है कि एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, और इसका नेगेटिव वाला हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई। देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, प्लस वाले में माइनस और माइनस वाले में प्लस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर भी कंडीशन वही रहेगी, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहाँ पे ध्यान में ये रखना है कि x की जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या होनी है, मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू y। देखिए आप सब लोगों को मालूम होगा कि कॉस में ऐसा होता है कि जितनी वैल्यू कम करते हैं 0 से लेके 1 के बीच में, 0 से लेके 1 के बीच में, तो देखिए 0 पर होता है, 0 वैल्यू कब आती है, जब कॉस 90 होता है। कॉस 90 की वैल्यू होती है 0 और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो जब ये जो एंगल यहाँ पे लिखा है, इसकी वैल्यू देखिए हम लोग क्या किस तरीके से हमें मिलती है। जैसे जैसे हम लोग वैल्यू को क्या करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं, वैल्यू को हम लोग डिक्रीज़ करते हैं। देखो यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो जैसे जैसे वैल्यू को डिक्रीज़ करेंगे 1 से 0 की ओर जाएंगे, एंगल हमारा बढ़ता हुआ चला जाता है। तो यहाँ पर जो x को हमने लिया ये छोटा ले रखा है, y को बड़ा ले रखा। क्यों? जब ये छोटा नंबर होगा तो इस पूरे का जो एंगल निकलेगा वो बड़ा होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 1 लिखेंगे तो हमारा एंगल 0 हो जाएगा। कॉस इनवर्स 1 की वैल्यू होती है 0, और कॉस इनवर्स 0 लिखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास π/2। तो जैसे जैसे हम इस वैल्यू को कम करेंगे उतना ही बड़ा एंगल हमको मिलेगा। तो ये कम रहेगा, ये ज़्यादा रहेगा, तो ये वैल्यू हमारी बड़ी होगी और ये वाला एंगल हमारा छोटा होगा। और जब बड़े नंबर में से छोटे नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पूरी वैल्यू हमको पॉजिटिव मिलेगी। तो ये कंडीशन यहाँ पर इसलिए हमको ध्यान रखना है। अगर उल्टा हो जाएगा तो नेगेटिव एंगल आ जाएगा, तो ये बात हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद भी हमारे पास आता है tan का। तो देखिए tan वाला हम लोग समझ लेते हैं कि tan बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें कई चीज़ें बताने भी हैं। तो जैसे हमारे पास है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, इन जनरल रिलेशन होता है x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पर भी हमको ध्यान रखना है कि x और y दोनों क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये जो डिनोमिनेटर लिखा है 1 माइनस एक्स वाई, ये नंबर भी हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, तो ये पॉजिटिव होगा तब तो ये रिलेशन हमारा आराम से काम कर जाएगा। लेकिन अगर ये वैल्यू हमारी नेगेटिव हो जाए, यहाँ पर 1 माइनस एक्स वाई लेस देन 0 ये हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास कौन सा एंगल निकलेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर इस तरीके का आ जाएगा, अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी हमारी तो हमारे पास आएगा पाई माइनस tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। वैल्यू हमारी हो जाएगी 1 माइनस एक्स वाई लेस देन 0 होगी। अगर ये नेगेटिव नंबर हो जाएगा, ये नंबर हमारा नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई
अपान 1 माइनस एक्स वाई। तो पाई में एंगल ऐड कर रहे हैं, तो पाई में जब कोई एंगल ऐड किया जाता है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में मिल जाएगा। और इसी की तीसरी कंडीशन हमारी और बन जाती है कि जब ये 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0 बन जाएगा, यानी ये डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब ये डिनोमिनेटर हमारा 0 बन जाएगा तो कोई भी नॉन जीरो नंबर अपान 0 करेंगे तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा, और इनफाइनाइट के लिए वैल्यू होती है पाई बाई 2। तो देख लें आप लोग ध्यान से कि अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 0 है और ये 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0 है, इसको हम इस तरीके से भी कह सकते थे 1 इज इक्वल टू एक्स वाई, या जैसे इसको कहना है हमें तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं 1 इज़ लेस देन एक्स वाई, या इसको में कहना है तो हम क्या कह सकते हैं 1 इज़ ग्रेटर देन एक्स वाई। तो इस तरीके से उधर ट्रांसपोज करके भी कह सकते हैं। तो ये बेसिकली ये नंबर जो डिनोमिनेटर इसी को देखना पड़ता है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो यहीं रहेगा, अगर ये नेगेटिव है तो पाई प्लस बनेगा, और अगर ये पूरा डिनोमिनेटर 0 बन जा रहा है तो समथिंग अपान 0 नॉन जीरो अपान 0 नंबर अगर लिखेंगे तो वो हो जाएगा इनफाइनाइट, और tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू होती है हमारे पास पाई बाई 2। तो ये रिलेशन हमारा एक हो गया। एक लास्ट रिलेशन हमारा और है, वो क्या है, वो इसमें बीच में अगर माइनस हो जाए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई, यहाँ पर भी x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेंगे। तो ये कुछ हमारे जो डेरिवेशन थे, कुछ रिलेशन थे जिनको हम लोग सीख रहे थे। अब हमें साइन 2 साइन इनवर्स x और 3 साइन इनवर्स x के डेरिवेशन सीखने हैं। 2 साइन इनवर्स x का डेरिवेशन हम लोग समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम इसका प्रूफ समझते हैं, फिर इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं बाद में। तो यहाँ पर ये जो साइन इनवर्स x लिखा है इसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे a। तो यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा साइन ऑफ a, इस साइन को उधर ट्रांसपोज कर देंगे। अब देखिए आप ये क्या लिखा है 2, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। ये लिखा है साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू a, और ये साइन इनवर्स को जब हम लेफ्ट में ले आएंगे ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बन जाएगा साइन। तो अब ये बन गया साइन 2a। तो साइन 2a का ही रिलेशन हमको यहाँ पर यूज करना है, जो कि हमने पहले से पढ़ रखा है 11th में। तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स साइन a इंटू कॉस a, 2 साइन a इंटू कॉस a, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस a। और हम लोगों को मालूम है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर कॉस a है तो यहाँ थीटा की जगह पे a कर देंगे, और यहाँ भी थीटा की जगह पर a हो जाएगा। तो यहाँ रिप्लेस कर देंगे हम लोग, लिखेंगे साइन ऑफ 2a इज इक्वल टू 2 साइन a एज इट इज़, और कॉस a की जगह रखेंगे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a। अब इस कॉस को चेंज क्यों किया, कॉस को इसलिए चेंज कर लिया क्योंकि साइन ए की वैल्यू हमको यहाँ पर नोन है, साइन ए मालूम है, तो हम साइन ए की वैल्यू इसमें पूरे में रिप्लेस कर देंगे। अगर कॉस रहता तो उसकी वैल्यू अलग से सेपरेटली हमें कैलकुलेट करनी पड़ती। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ 2a इज इक्वल टू 2, दिस इज द साइन ए एंड साइन ए इक्वल टू x, सो वी कैन राइट हियर x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए अगेन बिकम्स x। अब इस साइन को ट्रांसपोज करते हैं राइट साइड में, तो यहाँ बचेगा 2a इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ लिख देंगे 2a। व्हाट इज द a हियर, वी हैव कंसीडर्ड a इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, सो रिप्लेस a बाय साइन इनवर्स x। वी हैव 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज़ द प्रूफ ऑफ 2 साइन इनवर्स x। अब यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन हमें थोड़ा सा और समझना है, तो उस एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं ज़रा क्या है यहाँ पर। देखिए बच्चों, नंबर लाइन पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं इसको। ये नंबर लाइन हम लोगों ने बना ली यहाँ पर। अब 1 अपान अंडर रूट 2
और यहाँ पे आ जाएगा 1/√2 माइनस एंड प्लस। जब कभी भी x की वैल्यू इन दोनों नंबर्स के बीच में होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये जो हमारे पास राइट साइड दे रखी है, दिस राइट साइड मीन्स साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या बनेगी? ये बन जाएगी 2 साइन इनवर्स x। ये कहाँ पे बनेगी? इन दोनों नंबर्स के बीच में, यानी इस पूरे की वैल्यू जो होगी, ये वैल्यू हो जाएगी 2 साइन इनवर्स x, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ लिखा है। तो साइन इनवर्स 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर बिकम्स 2 साइन इनवर्स x। अब जब कभी भी इसकी वैल्यू √2 से ज़्यादा होगी, इस पार्ट में आएगा। इस पार्ट का मतलब x इज़ ग्रेटर देन 1/√2, तो ये जो नंबर हमारे पास है, ये फंक्शन, ये बन जाएगा पाई माइनस 2 साइन इनवर्स x। यानी इस पूरे को हम रिप्लेस करेंगे इससे। जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर अगर ये x की वैल्यू हमारे पास रहेगी 1/√2, तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये इक्वल हो जाएगा पाई माइनस 2 साइन इनवर्स x के। और अगर x की वैल्यू हमारी रहेगी लेस देन माइनस 1/√2, इस साइड में आएगी और कम होगी, तो हमारे पास ये जो फंक्शन रहेगा इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस पाई प्लस 2 साइन इनवर्स x। इसको हम लोग यहाँ पर अलग अलग लिख के भी देख लेते हैं। तो ये तरीका सीखा, और यहाँ पर भी देख लेते हैं कि इसको कैसे लिखते हैं। तो हमारे पास है साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस चीज़ की वैल्यू होगी 2 साइन इनवर्स x। कब होगी? व्हेन x लाइज बिटवीन -1/√2 प्लस 1/√2। इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस 2 साइन इनवर्स x। कब होगी? व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 1/√2 एंड द सेम thing becomes minus pi plus 2 sin inverse x if x is less than -1/√2। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है ये हमको याद रखना है। हालांकि बोर्ड में इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, केवल बोर्ड में तो यही वैल्यूज़ रहेंगी, इन वैल्यूज़ के बीच में ही हमें इस एक्सप्रेशन को यूज करना पड़ता है। लेकिन बाकी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं, उसमें फिर जब x की वैल्यू दी होगी, जैसी भी वैल्यू होगी, अकॉर्डिंग टू दैट हमें इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। आइए 2 cos इनवर्स x का रिलेशन देख लेते हैं। तो बच्चों 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू होता है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। इसका भी डेरिवेशन हम बिल्कुल साइन वाले डेरिवेशन की तरह कर सकते हैं। cos इनवर्स x को सपोज कर लेंगे हम लोग a, तो यहाँ आ जाएगा 2 cos a, ये cos किधर लाएंगे तो cos आ जाएगा, ये 2 इसकी जगह a। 2 cos a का फार्मूला लेते गए 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और उसमें हम cos की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो यही डेरिवेशन हमारा हो जाएगा। अब ये जो यहाँ पे एक्सप्रेशन दे रखा है ये काम कब करता है? तो ये तब काम करता है जब x की वैल्यू हमारी रहती है 0 और 1 के बीच में, 0 से लेके 1 के बीच में रहेगी, तो ये हमारा डेरिवेशन यहाँ पर काम कर जाएगा। लेकिन अगर वैल्यू -1 से लेके 0 के बीच में हो, यहाँ तक हो, तो हमारा डेरिवेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वो बन जाएगा 2 पाई माइनस 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो वैल्यू रहेगी ये हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहती है, और ये जो वैल्यू आती है ये हमारी रहती है फोर्थ क्वाड्रेंट में। साइन वाली जो हमने अभी एक्सप्रेशन पढ़ा था उसमें जो फर्स्ट वैल्यू निकाली थी 2 साइन इनवर्स x, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है, और बाकी जो 2 वैल्यूज़ हमने निकाली थी वो दोनों वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में रहती हैं। तो उसमें चूँकि साइन फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता, तो उसमें जो वैल्यूज़ निकलती हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में निकलती है, और कॉस की वैल्यू जो निकलती है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर
फोर्थ क्वाड्रेंट में निकलती है। तो ये कॉस का है, ये हमें याद रखना है। ये दूसरा हो गया। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन और हम लोग समझ लेते हैं इस तरीके से भी। जैसे ये नंबर लाइन हमारे पास है और यहाँ पर ये लिखा है -1 और यहाँ पे लिखा है +1 और ये है बीच में 0। तो जो ये पार्ट है, इस पार्ट में इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू जो ये हमने लिखा था cos इनवर्स ऑफ 2x² -1, इस चीज़ की वैल्यू हो जाती है इस पार्ट में 2 cos इनवर्स x। यानी अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो हम इस रिलेशन की जगह पर लिखेंगे 2 cos इनवर्स x। लेकिन अगर इस पार्ट में आता है, सेकेंड पार्ट में आता है, इस हाफ में आता है, -1 to 0 पे आता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसी चीज़ की जगह पे क्या लिखेंगे 2 पाई - 2 cos इनवर्स x। इसी तरीके से tan का हम लोग देख लेते हैं। अब पहले नंबर लाइन पर ही समझ लेते हैं इसको। ये हमने बना दिया यहाँ नंबर लाइन। ये हमारे पास लिखा है -1 to +1। अब देखिए सामान्य रूप से जो tan का रिलेशन होता है वो होता है 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x²। तो ये जो रिलेशन है ये काम कब करता है? ये काम करता है -1 और +1 के बीच में जब x रहता है। जब x की वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच में होती है तब ये रिलेशन हमारा काम करता है। इसका मतलब ये हो गया है कि tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x²। ये जो राइट साइड हमने यहाँ पे लिख रखी, ये वाली चीज़ 2 tan इनवर्स x के इक्वल हो जाती है कब? जब x की वैल्यू इस पार्ट में हो। इस पार्ट का मतलब है -1 से लेके और +1 तक हो। अगर ये वैल्यू इधर आ जाती है, इधर होगा तो क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा तो x ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो जब x ग्रेटर देन 1 होता है तो ये वैल्यू हो जाती है -π - 2 tan इनवर्स x। और अगर इस पार्ट में आते हैं x लेस देन -1 होता है तो ये वैल्यू हमारी बन जाती है π + 2 tan इनवर्स x। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये जो वैल्यू हम निकालें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकल रही है, ये जो वैल्यू निकाल रहे हैं ये थर्ड में निकल रही, और ये वाली जो वैल्यू निकाल रहे हैं ये भी हमारी थर्ड में निकल रही है। तो tan जो होता है वो फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है, तो या तो फर्स्ट में वैल्यू कैलकुलेट करेंगे या फिर हम इसको थर्ड में कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारा जो डेरिवेशन है ये इस तरीके से काम करेगा। इसको आप चाहें तो यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 2 tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x² इज इक्वल टू क्या होता है? tan इनवर्स x होता है। ये कब होगा? जब x की वैल्यू क्या होगी? -1 से लेके +1 के बीच में होगी। यही वाला रिलेशन बन जाएगा -π - 2 tan इनवर्स x। ये कब बनेगा? when x is greater than 1, and the same thing means tan inverse 2x upon 1 - x² becomes π + 2 tan inverse x if x is less than -1। तो ये हमारे पास cos का हो गया, tan का हो गया, और sin का हम अभी पहले से ही पढ़ चुके हैं। बच्चों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, अब हम इसको बहुत जल्दी से बाइंड अप करना चाह रहे हैं, और इसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी से आपको sin 3a, cos 3a और tan 3a में से किसी एक का डेरिवेशन जल्दी से आपको बता देते हैं। तो sin 3a का बता देते हैं। तो हम सब लोग जानते हैं 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू होता है sin इनवर्स 3x - 4x³। ये वैल्यू हमारे पास है। अब इसको देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सपोज कर लेते हैं लेट sin इनवर्स x इज इक्वल टू a। बहुत ध्यान से देखिए ताकि बात को पूरा समझ सकें अच्छे से। ये लिखा है 3, तो हमने यहाँ 3 उतारा। ये लिखा sin इनवर्स x, तो sin इनवर्स x को हमने क्या सपोज किया? a। और ये लिखा sin इनवर्स
तो राइट साइड में है, जब इसको लेफ्ट में लाएंगे तो ये साइन हो जाएगा। अब ये बन गया हमारे पास साइन 3a। तो साइन 3a का फार्मूला हम लोग नोट कर लें। तो 3 साइन a होता है -4 साइन क्यूब a। तो यहाँ लिखेंगे साइन ऑफ 3a इज इक्वल टू 3, दिस इज साइन a। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और लिख लेनी चाहिए हम लोगों को कि ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन a हो जाएगा। जब इस साइन को उधर ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू साइन a। और ये साइन a किसके इक्वल है, x के। तो इस साइन a की जगह हम लोग लिखेंगे x -4, और यहाँ पर भी साइन a की जगह लिख देंगे x और क्यूब लगा देंगे यहाँ पर। अब देखिए इस साइन को राइट साइड में ट्रांसपोज करते हैं। सो इट बिकम्स साइन इनवर्स ऑफ 3x -4x क्यूब। नाउ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ a which is equal to sin inverse x. So we have here 3 sin inverse x is equal to sin inverse of 3x -4x cube. This is the derivation for the 3 sin inverse x. Similarly, we can prove a relation for the 3 cos inverse x and 3 tan inverse x. So I hope that you will solve the remaining formulas, and we will meet in the next video. Till then, bye bye. Thank you.